अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड स्टूडेंट। जो आज हमारे पास चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास ना, ग्रेविटेशन। तो बेटा मैं आपको कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवाऊँगा। इसके अलावा बेटा जो टॉपिक्स में आपको मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें और बेटा मेरे साथ वो टॉपिक आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक बेटा जिसमें आपको मसला हो, ठीक है बेटा मुझे बताएंगे तो बेटा मैं आपको वो टॉपिक रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है, तो आप बेटा अपना हैंड रेज करें। किसी बच्चे को किसी टॉपिक में अगर मसला है बेटा वो अपना हैंड रेज करे और मुझे वो टॉपिक बताए, बेटा मैं उस टॉपिक को 2 मिनट में रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा हमारे पास जो है वो टॉपिक्स हैं और बेटा आप लोग इजीली इस टॉपिक्स को बेटा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आज का है बेटा, वो जो बेटा मैंने रिवाइज करवा रहा हूँ बेटा, वो हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पता होगा आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। ठीक है, तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये थी कि हमने कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है यूनिवर्स में तमाम बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा हम नाम यहाँ से आप बेटा मैं मार्क भी कर रहा हूँ। हमने कहा था कि देर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ठीक है, एंड न्यूटन नेम दिस फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था हमारे पास कि एवरी बॉडी जो है ना वो जो यूनिवर्स में है वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो फोर्स के साथ जो है ना वो डायरेक्टली किसके है, उन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली किसके है, डिस्टेंस का स्क्वायर के। हमने कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ठीक है, विद द फोर्स एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली किसके है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, ये बेटा हमारे पास था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि एवरी बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो फोर्स के है डायरेक्टली है दोनों के मैसेज प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर मैसेज ज़्यादा होंगे फोर्स ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो बेटा फिर हमने इसको ड्राइव किया था। नेक्स्ट पेज आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने इसको ड्राइव किया था कि एफ जो है ना हमारे पास डायरेक्टली है m1 m2 के, और फिर बेटा एफ हमारे पास इन्वर्सली थी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, और ये बेटा दोनों कंबाइन किया था, हमारे पास आ गया था एफ m1 m2 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गायब किया था तो हमारे पास यहाँ में आ गया था जी, आ गया था कॉन्स्टेंट एफ, आ गया था जी m1 m2 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। हमने कहा था यहाँ पे जी जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 10 की पावर माइनस 11। और बेटा ये जो है ना रिमेन सेम होता है एवरीवेयर। और बेटा फिर यहाँ से हमने क्वेश्चन भी नोट किया था कि वाई वी कैन नॉट फील फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि जो हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रही है हमें वो फील क्यों नहीं हो रही। बेटा हम कहते हैं ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, जो कैपिटल जी है स्मॉल वैल्यू होती है, दैट्स वाई जो ना मेरे जो फोर्स है वो बहुत स्मॉल है, और बेटा हमें वो फील नहीं होती। अगर वैल्यू ऑफ जी लार्ज हो फिर तब हमें फोर्स का होगी, फील होगी। तो बेटा हमें कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और न्यूटन के थर्ड लॉ का आपस में क्या रिलेशन है। तो बेटा हमने कहा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी और न्यूटन का जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी, दोनों आपस में क्या है, कंसिस्टेंट हैं। मतलब अगर एक फोर्स जिससे जो है ना m1 खींच रहा है m2 को, उसको हम एक्शन कहते हैं, और जिस फोर्स से m2 खींच रहा है m1 को, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हैंस न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोथ आर कंसिस्टेंट। ओके बेटा, ये हमने पढ़ा था। बेटा फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाए तो बेटा आपके पास यहाँ में लिखा थी, पहले बेटा बात थी हमने पढ़ी थी फील्ड फोर्स क्या होती है। ठीक है, हमने कहा था एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी को ना कम होगी, और अगर हम नीचे आएगी तो बॉडी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग while on returning in velocity increasing. This is due to gravitational pull of the earth acting on the body, whether the body in contact with the earth or not. Such a force is called field force. तो बेटा ये हमने कहा था हमारे पास क्या होती है, फील्ड फोर्स होती है। तो बेटा हमने कहा था कि एक वेलोसिटी एक बॉडी की ना ऊपर फेंकेंगे वेलोसिटी कम होगी, नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी बेटा ज़्यादा होगी। ये एक ग्रेविटेशन पुल है एक जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो बॉडी अर्थ के साथ अटैच है या अटैच नहीं है। सच अ पुल इज नोन एज फील्ड फोर्स। तो बेटा हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है, हमारे पास एक फील्ड फोर्स है,
तो बेटा वो भी एग्जिस्ट करती है, बॉडी के ऊपर एक्ट होती है ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। फिर बेटा हमने पढ़ा था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बेटा आगे नेक्स्ट पे लिखा हुआ था, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, और जो होती है 10 न्यूटन पर केजी। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे। फिर नेक्स्ट पे टॉपिक था हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, कि हम कैसे फाइंड करेंगे मास ऑफ द अर्थ। तो बेटा ये भी अगर मैं कहूँ टॉपिक कैसे बेटा करते हैं फाइंड मास ऑफ द अर्थ। बेटा आप कंसीडर कर लें एक बॉडी है जिसका मास m है, वो पड़ी हुई है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब बेटा लेट कर लिया हमने जो मास ऑफ अर्थ है वो m e है। अब जो उस बॉडी के और अर्थ के दरमियान फोर्स है वो होगी G(m)(m)e और आर का स्क्वायर। कि बेटा हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था हमें, ठीक है। और फिर हमने कहा था उस बॉडी क्या होगा, इस बॉडी में कुछ क्या होगा, वेट की फोर्स भी होगी, ठीक है। ये फोर्स आ गया बिटवीन टू बेसिस और ये फोर्स आ गया उसके वेट की। जब हमने दोनों की आपस में कंपेयर तो mg बराबर आ गया G(m)(m)e और आर का स्क्वायर, m से m कट गया, g आ गया G(m)e और आर का स्क्वायर। तो me हमने फाइंड कर लिया, आर स्क्वायर और स्मॉल g आ बड़ा g आ गया बेटा साथ, ठीक है। अब ये रेडियस पता है हमें वैल्यू पुट की है, g की वैल्यू 10 होती है, बड़े g की वैल्यू होती है 6.673, 10⁻11 बेटा वैल्यूज पुट किए तो बेटा हमारे पास 6 10⁻24 के आ गया अर्थ का मैस आ गया। बेटा ये टॉपिक बेटा थे कुछ जो बेटा आपको रिवाइज करवाने थे। बेटा अगर आपको किसी टॉपिक में कोई मसला है या कोई टॉपिक मेरे समझ नहीं आया बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। बेटा लॉ मैथ्स ऑफ अर्थ में किसी को मसला हो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किसी को मसला हो बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा हमारे वसीम आपने हैंड रेज किया। जिस बेटा इसमें क्या मसला है आपको बताएं बेटा, मैं क्लियर करूँ मसला आपका। ये एक दफ़ा सारा दोबारा समझा दें चाहिए। Okay. इक्वेशन जो है बेटा फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg, ये बता। ओके बेटा ओके, मैं करवा रहा हूँ बेटा, आप हैंड डाउन कर लें। बेटा असल में ना हमने इसमें क्या कंसीडर किया, बेटा हमने कंसीडर किया एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मैस m है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेटा वो पड़ी हुई है अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तमाम बॉडीज को खींच रहे हैं अब विद अ फोर्स जो दोनों के प्रोडक्ट के मैसेज के है और डिस्टेंस के क्या इन्वर्सली है। अब बेटा अर्थ का मैस हमने m e लिया हुआ है, उस बॉडी का मैस क्या m है, दोनों में फोर्स होगी वो F होगी g, अर्थ का मैस m e, स्मॉल बॉडी का मैस स्मॉल m और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है r है, तो डिस्टेंस बाय r का स्क्वायर हो गया। अब इस बॉडी हैव सम वेट फोर्स, तो वेट का बड़ा होता है हमारे पास होता है mg, तो ये mg बराबर आ गया G(m)(m)e और r का स्क्वायर, मैस से मैस कट गया, g आ गया G(m)e और r का स्क्वायर, m e फाइंड करना है तो ये r स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई हो गया और कैपिटल G वहाँ क्या हो गया डिवाइड। तो बेटा वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। बेटा क्लियर हो गया हमारा वसीम आपको, या भी कोई मसला है आपको? ओके बेटा, इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा प्लीज़ रेज हैंड। बेटा किसी और बच्चे कोई मसला आया हो इस टॉपिक में बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, बेटा आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेटा सबको आते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आता अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं आपसे पता करूँगा क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको सब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बेटा आपसे उन क्वेश्चंस के आंसर पता करूँगा, तो अगर कोई नहीं आता तो मुझसे सीख लो। यस बेटा, जी बेटा। ये 5.12 और 5.13 ये दोनों हमारे ALB में हैं, उसमें तो मैंने देखे तो थे। यस बेटा है ना। अच्छा बेटा इसमें ये कहना कि वैल्यू ऑफ जी कैसे करती है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर हमने पढ़ा था कि फार्मूला था ना हमारे पास जी इज इक्वल टू G(m)e और r का स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि वैल्यू ऑफ जी इन्वर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम होगी। वैसे आंसर हमारे पास। यस बेटा, इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज़ रेज हैंड, अदरवाइज बेटा मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर पता करूँगा। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किए, अब मैं आपसे पता करूँगा आंसर इसके। तो अब्दुल मोइज़ खान बेटा आप पहले अपना माइक ऑन करें।
बेटा मुझे 5.11 का आंसर बताया गया है। 5.11। Sir, we can determine the mass proton. We have its radius और gravitational forces भी पता हो, radius पता हो। ओके बेटा ठीक है, थैंक यू। बेटा नेक्स्ट राजा कासिम, अपना हैंड रेज कर, अपना माइक ऑन करें। राजा कासिम आपसे हूँ, इसका माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा बेटा आप कर लें ऑन, अब्दुल्ला बिन फैसल आप ऑन कर लें। अब्दुल्ला बिन फैसल बेटा आप। यस सर। बेटा 5.3 का आंसर बताएं मुझे आप। 5.3 sir. Either do you attract us, sir? We both attract. Sir, Earth attract. Sir, we both attract each other, but Earth attracts us with larger force. ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा आप नवीद आरिफ, आप बेटा अपना माइक ऑन करें। नवीद आरिफ बेटा आप मुझे 5.8 का आंसर दें। नवीद आरिफ 5.8 का आंसर दें आप लोग। बेटा आप दे दें आंसर, इसका बाद जिस मर्जी में दें आप। जैसे हम चलते हैं तो हमें इस चलने के लिए भी ग्रेविटी की मदद चाहिए होती है, इस वजह से लॉ ऑफ नहीं बेटा, but law of gravitation is important because by using this law we have find the force between different masses and also we can get the mass of the earth by using this law. That's why it is very important. तो बेटा आपका नॉलेज सही नहीं है, इसको ठीक करें आप। शमून बेटा अपना हैंड माइक ऑन करें। Yes sir. बेटा 5.14। 5.14. यस। Scientists have sent various objects out in outer space, which are known as artificial satellites. Like the moon is an original satellite, but the satellites like the TV satellites and other phone satellites are known as artificial satellites. ओके बेटा ठीक है, आप सही जवाब दे रहे हैं। यस बेटा, इस मीन कि आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे आते हैं। चलो बेटा अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो बेटा किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज़ बेटा मैं फिर आपसे न्यूमेरिकल पता करूँगा। यस बेटा, किसी बच्चे को किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज़ बेटा फिर आपका नंबर आएगा, आप मुझे आंसर देंगे न्यूमेरिकल्स के। एक मिनट रुक जाए। ओके बेटा जी बेटा, देख लें आप लोग देख लें देख लें। अगर किसी के को मसला है आप लोगों को तो बेटा आप मुझे बताएं, अदरवाइज़ बेटा फिर मैं आपको जो है ना पता करूँगा आपसे। ओके बेटा, फिर मैं पता करता हूँ आपसे। सर 5.4 समझा। बेटा 5.4 समझाता हूँ बेटा मैं आपको। बेटा 5.4 में कह रहे हैं कि आप जो है ना द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1.62। बेटा जी दी हुई है, स्मॉल जी वैल्यू दी हुई है 1.62 और रेडियस भी दिया हुआ है बेटा मून का 1740। कह रहे हैं फाइंड करें आप मैस ऑफ द मून। तो बेटा मैस ऑफ मून मालूम करके बताएं। बेटा जितना फार्मूला हमारे पास, बेटा फार्मूला होता है हमारे पास मैस का ना, ME जो होता है बेटा, मैस ऑफ मून जो होता है वो होता है GR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। बेटा स्मॉल जी दी हुई है 1.62, R दिया हुआ है 1740 और कैपिटल जी में पता होता है आपको ना, आप यहाँ करेंगे वैल्यू पुट तो आपके पास मैस ऑफ मून आ जाएगा। बेटा कर लेंगे आप इसको, जस्ट बेटा ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपस क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा चले अब मैं पता करता हूँ आपसे। आप उमर बेटा आप अपना माइक ऑन करें। अब्दुल्ला उमर आप माइक ऑन करें। अब्दुल्ला उमर बेटा माइक ऑन करेंगे अपना आप। अब्दुल्ला उमर बेटा प्लीज़ माइक ऑन करें।
ओके बेटा, आप माइक ऑन करके मुझे बेटा आंसर दीजिएगा, ये क्या बात हुई? चले बेटा आप ऑन कर लें अपना माइक, जो है हमारे वसीम बेटा, आप ऑन कर लें माइक अपना। यस सर। बेटा 5.5 कैसे होगा बेटा, बताएं आप। ये क्या कहते हैं, हमें कैलकुलेट करनी है, क्या कहते हैं आज की सेशन मतलब क्या कहते हैं की वैल्यू ऑफ टी एज अ हाइट, हमें क्या कहते हैं कैलकुलेट करनी है वैल्यू टी की, और हमारे पास जो हाइट है वो है 3600 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें हमें फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच के बाद के एच का लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, और इसमें हमें बस ठीक है बेटा, आप ठीक बता रहे हैं, आगे बताएं ना, आप ठीक बता रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमें क्या कहते हैं हाइट फाइंड करने के लिए जो हमें फार्मूला लगाया इसके लिए हमें उनकी वैल्यू बतानी चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर ओके बेटा ठीक है, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। यस बेटा, और बेटा आप अपना माइक ऑन करें। यस बेटा, अब्दुल मोइज़ खान ने मैसेज किया मुझे। हैदर अली बेटा आप भी माइक ऑन करें अपना। यस सर। बेटा आप 5.7 बता दें। यस बेटा ऊंचा बोलें। सर इसमें हमने मैथ फाइंड करना है। यस यस बेटा, और क्या चीज़ गिवन दी है बेटा हमें? सर इसमें हमें जी गिवन दिया हुआ है जी और रेडियस डिस्टेंस गिवन दिया हुआ है, सही है, आर प्लस एच की। जी बिल्कुल ठीक है, सही बताया बेटा आपने। ओके बेटा, इट्स मीन कि आपको बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है बेटा, आपने सही बताया। चलिए बेटा, आपने जो है वो सही बताया आंसर्स। थैंक यू बेटा, क्लास आप बेटा आपकी खत्म हो जाएगी। बेटा आपको कोई और मसला है तो मुझसे बेटा पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर किसी और न्यूमेरिकल में बेटा कोई मसला हो आप लोगों को तो बेटा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। वैसे जो आपने आंसर मुझे बताया है वो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया मुझे आप लोगों ने। इट्स मीन कि बेटा आपको कुछ आता है, खुशी हुई बेटा देख के ये मुझे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, क्लास खत्म हो रही है, अल्लाह हाफिज़।